राजस्थान तक के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं राजनीति पागलपन की हद तक करता हूं और पागलपन की तरह करता हूं और पत्रकारों को भी पत्रकारिता पागलपन की तरह करना चाहिए। पागलपन और जुनून दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है और जुनून जब हद से गुजर जाता है तो खुद को भी तबाह कर देता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गणतंत्र दिवस समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं राजनीति 24 घंटे ही नहीं पागलपन की तरह करता हूं और आप भी पत्रकारिता पागलपन की तरह ही करिए। दोनों का मेल हो जाए तो फिर क्या हो आपको पता ही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह क्यों कहा कि मैं जुनूनी हो चुका हूं? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि राजस्थान में सिर्फ मैं ही हूं? देखिए, मैं एक बात बताता हूं, यह सामाजिक जीवन की और सांसारिक जीवन की बातचीत है। आप मेहनती होते हो, आपके इर्द गिर्द लोग आपकी तारीफ करते हो, आप सत्ता में होते हो, आपका पैसा होता है, पावर होता है, तो फिर आपको लगने लगता है कि मैं सर्वमान्य हूं और यहीं से अभिमान और स्वाभिमान के बीच जो झीनी चादर होती है वो फट जाती है और आप अभिमानी बन जाते हैं। आज बीमार थे, ड्रिप लग रहा था, मगर इसके बावजूद उठ के आए थे। ये अच्छी बात है, मगर जो बातें उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई है तो किसी और की वजह से नहीं आई है, मेरे कामों की वजह से आई है, क्योंकि मुझे लोग याद कर रहे थे, मुझे लोग याद कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या काम हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आप राजस्थान की जनता को जानते नहीं हैं। बगल में वसुंधरा राजे जी रहती हैं, यही वजह है कि वो बागी बनी हुई है बीजेपी से। उनके आसपास भी लोग घेर के बैठे हुए और कह रहे हैं, वसुंधरा जी, अशोक गहलोत का ऐसा निकृष्ट कार्यकाल है कि लोग आपको याद कर रहे हैं। और फिर वसुंधरा राजे को लगता है कि जब जनता मुझे याद कर रही है, मेरे कार्यकाल को याद कर रही है, तो यही तो खुदा की आवाज है। और फिर वो समझौते के मूड में नहीं है और यही हाल आपके साथ हो रहा है। होता क्या है कि आपके इर्द गिर्द लोग घेर कर बैठ जाते हैं, चुनाव हारते ही, चुनाव जीतने के बाद भी वो बताने लगते हैं कि जनता किस तरह से अशोक गहलोत कह रही है और बार बार सुनते सुनते आपको लगता है यही तो खुदा की आवाज है, यही तो खलक की आवाज है, यही तो जनता की आवाज है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और फिर आप कहते हैं कि जनता मुझे संवेदनशील, बहुत बेहतर इंसान मानती है। और कितना अच्छा इंसान मानती है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, पत्रकारों से उन्होंने कहा। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि इस कार्यकाल में नकाब उतर गया है। अब पता नहीं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में ऐसे नहीं थे जैसे अपने तीसरे कार्यकाल में हो गए हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मोहब्बत में और अदावत में आपका असली चेहरा सामने आता है। और इस बार अदावत बीजेपी से है क्या? वो तो पहले भी था। वसुंधरा राजे से है क्या? पहले भी था। सचिन पायलट से है और सचिन पायलट पर अब तक का सबसे करारा हमला बोला है। आज हमला बोलने आए थे या गणतंत्र दिवस की बधाई देने आए थे पता नहीं, मगर आज के एजेंडे में उनका था कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्योंकि जनता चाहती है और मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनूंगा और जब तक जीऊंगा मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। उन्होंने कहा कि जब तक जीऊंगा मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं और राजनेता कैसे जीवन भर या जीते जी जनता की सेवा करना चाहता है, आप जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज लकीर खींच दी। आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ऐलान करने आए थे कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा और चौथी बार भी बनूंगा। सचिन पायलट को अपना कोई ठिकाना देखना है तो देख ले। लोग कह रहे हैं कि ये सारे स्टेटमेंट हो सकता है कि सचिन पायलट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए दिया जा रहा हो ताकि फ्रस्ट्रेशन में कोई वो ऐसा कदम उठा ले जिसका इंतजार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्षों से कर रहे हैं। एक बार उठा भी लिए थे, मगर पता नहीं किसकी किस्मत खराब थी जो वापस लौट आए हैं और ये नासूर की तरह चुभ रहे हैं। जो बार बार सचिन पायलट कहते हैं कि हम एक बार हारते हैं और एक बार जीतते हैं, वो सिलसिला खत्म होना चाहिए।
खून पसीने हमने बहाए हैं, लहू बहाए हैं, तब जाके शासन मिला है। तो उन्होंने कहा कि बहाए होंगे। जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीपी जोशी की वजह से नहीं बना था, और जब तीसरी बार बना हूं तब भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट की वजह से नहीं बना हूं, बल्कि मेरे काम काज को जनता याद करती थी, इसलिए बना हूं मैं। इसलिए किसी का एहसान नहीं है, सिर्फ मेरा है। हां ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हर राजनीतिक दल में जैसे करते हैं वैसे संघर्ष करते हैं, लाठियां भी खाते हैं और इसके अलावा लहू भी बहाते हैं, बयान भी देते हैं टीवी चैनलों पर, मगर इन सब चीजों से जीत नहीं मिली है। ऐसा होता रहा है। जीत तो हमें मिली है इसलिए कि हमारे काम काज को राजस्थान की जनता याद कर रही थी, और दूसरे कार्यकाल में भी यही हुआ था और तीसरे कार्यकाल में भी यही हुआ था। इसलिए ये सचिन पायलट बार बार कहते हैं कि कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, ये एक वजह हो सकती है वगैरह वगैरह में, असली वजह तो हमारा कामकाज है। मगर बड़ा सवाल है कि इसी कामकाज की वजह से राजस्थान के इतिहास की सबसे ऐतिहासिक हार कैसे हुई है, 56 और 21 सीटें की। अगर इतना ज्यादा काम होता तो इतनी बुरी हार भी नहीं होती। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बात और बोली। उन्होंने कहा कि 156 सीटें लेकर आया था मैं जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष था। सचिन पायलट के नाम लिए बिना कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो जीते हैं, हमें वापस 156 सीटें लानी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ये अर्ध सत्य है। उस समय परशुराम मदेरणा जी एक चेहरा थे और जाटों ने जमकर वोट दिया था कि क्योंकि पहली बार उन्हें लगा था कि कोई जाट मुख्यमंत्री बन सकता है। सीसराम ओला भी उस समय काफी सक्रिय थे, और उसके बाद ऐसा कांग्रेस का पराभव हुआ कि 100 सीटें कभी क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि जाटों को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जाटों ने साथ छोड़ा तो छूट गई कांग्रेस की बहुमत की रवायत, और गुजरों ने जब कांग्रेस का साथ दिया गुजरा आंदोलन के बाद या सचिन पायलट के लिए, तो फिर आप बहुमत के आसपास आ पाए हो। इसलिए खलक की आवाज ये नहीं है, खलक की आवाज कहां कहां है इसे सुनिए आप। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती मिली है, और चुनौती की वजह से वह सचिन पायलट से दो हाथ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे 156 सीट लाए तो सीएम बन गए। यही तो सचिन पायलट का दुख है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैं भी तो ये 100 सीटें लेकर आया था, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना। मगर सवाल यह उठता है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 73 साल की उम्र में भी अब चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनौती केवल सचिन पायलट को नहीं दी है, चुनौती दी है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कि इस बारे में सोचना मत, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही रहूंगा, और 2 बार भले ही मेरे चेहरे पर कांग्रेस हार गई हो, इस बार नहीं होगा, तीसरी बार मैं 156 सीटें लाकर जीतूंगा। अब ये उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं फिर से जीतूंगा। अब बताइए, आज तक आपने किसी भी मुख्यमंत्री से कहते सुना है कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं हार रहा हूं? किसी भी सांसद, विधायक या मंत्री से कहते हुए सुना है कि मेरी अंतरात्मा कहती है मैं हार रहा हूं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, किसी भी नेता की अंतरात्मा यह नहीं कहती है कि मैं हार रहा हूं। इसलिए अपनी अंतरात्मा नहीं, जनता की अंतरात्मा सुनिए। आज उसके बाद उन्होंने गोदी मीडिया पर जमकर भड़के, कहा कि मैं तो 2019 से बुलडोजर चला रहा हूं। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर के नाम पर इतना महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? अब बताइए, कहां से चले थे कहां आ गए? गणतंत्र दिवस पर इसलिए लड़ रहे हैं कि बुलडोजर मेरा है या बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का है। जिस बुलडोजर के खिलाफ कांग्रेस की पूरी नीति रही है, रणनीति रही है, सोच रही है, उसे लेने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी आर्टिकल पढ़िए, सबसे ज्यादा बुलडोजर मैंने चलाए हैं। कहां से कहां आ गए,
जीत के फॉर्मूले की तलाश में, ऐसा होता नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी की मैजिक और कर्मचारियों की वजह से मैं हारा हूं। हार की एक वजह होती नहीं है, न जीत की कोई एक वजह होती है। जिन योजनाओं के दम पर आप जीतना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं, उसी नरेगा को अपनाकर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति दोबारा प्रधानमंत्री बन गया, मगर आप बने नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि योजनाओं के अलावा भरोसे का संकट है। जब आप बार बार कहते हैं ओपीएस ओपीएस, आज ओपीएस पर उन्होंने लंबा भाषण दिया। मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे, कभी कर्मचारियों की याद नहीं आई, उनके बच्चों की याद नहीं, परिवार की याद नहीं आई। 2 बार आप मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार आपके कार्यकाल में हस्ताक्षर हुए एनपीएस पर, आपको कभी याद नहीं आई कर्मचारियों के भविष्य के, बच्चों के, घोटालों के, अपराध के। और अब जब निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके बाद उम्र बची नहीं है, तो फिर कर्मचारी याद आ रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार में ही कर्मचारी क्यों याद आए। 10 साल के मनमोहन सिंह सरकार में और आपके 10 साल के 2 कार्यकाल में कर्मचारी क्यों नहीं याद आए थे। इसलिए यह मत समझिए कि ओपीएस दिखाकर आप वोट ले लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, भरोसे का संकट है। जब राफेल अनिल अंबानी की कंपनी को बनाने को मिलता है और राहुल गांधी ये समझाने जाते हैं, फिर भी जनता नहीं समझती और मोदी को वोट देती है, तो फर्क क्या है, इस फर्क को समझिए। फर्क भरोसे का होता है और यही भरोसा कांग्रेस खत्म कर चुकी है, जिसकी वजह से नए चेहरे की तलाश है। सचिन पायलट के लिए आज का वक्तव्य जो भी है मुख्यमंत्री का, वह बेचैन करने वाला होगा, मगर नेता वही है जो आखिरी तक अपने नब्ज को संभाल कर रखे, अपने दिमाग के नसों को, तंतुओं को संभाल कर रखे। राजस्थान की राजनीति में एक नई राह खुली है आज से और सचिन पायलट के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं आर्या पार के। सुखजिंदर सिंह रंधावा आ गए हैं। सबकी नजरें हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो में क्या कांग्रेस की कुर्सी भर पाती है आज हर जगह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जा रहे हैं जालंधर, जहां पर कांग्रेस के दिवंगत सांसद के मृत्यु में सहानुभूति देंगे और उसके बाद अजमेर आएंगे सोनिया गांधी की चादर पेश करने के लिए। दुआओं में, मन्नतों में मांग रहे हैं और कहे भी कि मुझे लगता है कि कांग्रेस आखिरी तक एकजुट रहेगी। एकजुटता का फॉर्मूला आपको तलाशना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जो शादी में दूल्हा है वही जाने कि नाराज फूफा, मामा, चाचा कैसे बारात में नाचते हुए जाएंगे। कांग्रेस सरकार के दूल्हा आप भी हैं और आप दोबारा घोड़ी चढ़ने का ऐलान कर रहे हैं, इसलिए गदर मचना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं राजस्थान की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी और राजनीति से जुड़ी खबर आप राजस्थान तक पर देखते रहिए। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।